कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण को छोड़कर भागे होंगे। एनसीईआरटी इस समय आपकी क्या है, क्रश की तरह क्यों। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स जर्नी। आज हम क्या करेंगे भाई, आज हम जानेंगे क्या कि हाफ ईयरली एग्जाम के अब आपकी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं बचे, मान के चलते हैं कि आपके 15 दिन बचे हैं। आपके कितने बचे? ओनली 15 डेज लेफ्ट। ठीक है, 15 डेज लेफ्ट, इतने दिन बचे बस बस इतने दिन बचे, 15 दिन लेफ्ट बचे। और इनकी स्ट्रेटजी में एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी लाया हो, जिसे देखकर आप हैरान नहीं बल्कि खुश भी होने वाले हो, क्योंकि इससे आपका सिलेबस एकदम चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपके पास इस समय बहुत प्रॉब्लम होंगी। आपको डर लग रहा होगा कि भैया मेरा बहुत सिलेबस बचा है और बहुत सिलेबस पेंडिंग में पड़ा है और बहुत सिलेबस यानी बचा ही बचा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो सभी का सॉल्यूशन बहुत ही लाजवाब है, विद टाइम टेबल के साथ। पूरा टाइम टेबल भी आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए आप। ठीक है, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ना देरी करते हुए, लेट्स गो। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है कि आपका सिलेबस कहां पर छूट रहा है। देखो, आप पर इस समय 3 प्रकार का सिलेबस आ रहा होगा, तो समझना पहले आप पर 3 प्रकार का सिलेबस होगा, 3 टाइप्स। ठीक है, देखो प्रेजेंट टाइम में 3 टाइप्स का सिलेबस बचा होगा आपका। देखो कैसे कैसे, पहला आपका है, देखो आपका पहला बचा होगा, यानी एक होगा आपका कंप्लीट सिलेबस। 3 प्रकार में डिवाइड कर लूंगा। एक होगा नॉट कंप्लीट, ठीक है, यानी जो आपको बिल्कुल, जो आपने कभी पढ़ाई नहीं है। और एक होगा आपका क्या, एक होगा बिल्कुल जो आपके डाउट में है। ठीक है, डाउट में, यानी कि आप इसका समझ रहे हो। यानी एक तो ऐसा है, एक तो ऐसा सिलेबस होगा जिस पर आप जिन चैप्टर को आप अच्छे से जानते होंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। एक ऐसा होगा नॉट कंप्लीट, आपने बिल्कुल उसको देखा ही नहीं होगा। एक ऐसा चैप्टर होगा जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा जो आपका डाउट होगा, यानी जो आपने पहले पढ़ भी रखा है, आपको ध्यान भी नहीं है, आपको उसका रिवीजन करना है बस। अब इन तीनों का आपको एक स्ट्रेटजी बताऊं, बहुत टॉप की स्ट्रेटजी है, एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी है, जो मान लो कि आपका आखिरी अस्त्र शस्त्र वही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, न देरी करते हुए। जय बल्लाल देव। आपको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, बिल्कुल टिप्स जान लीजिए। आपको कुछ नहीं करना इस समय आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है। मैं बोल रहा हूं बहुत कम टाइम है बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वन शॉट लेक्चर देखने हैं। क्या? वन शॉट लेक्चर देखने हैं। वन शॉट लेक्चर जितना हो सके आप, जितना आपका सिलेबस बचा है, पहले उसे क्या कर लिए, एक रिटर्न कर लीजिए, यानी उसको लिख लीजिए। पहले जो आपका जो कंप्लीट है उनको लिख लीजिए, जो नॉट कंप्लीट है उनको लिख लीजिए, और जो डाउट है उनको लिख लीजिए। और सबसे पहले आपके जो डाउट है उसे सॉल्व करना। एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपके डाउट में चैप्टर है ना, सबसे पहले उनको सॉल्व करना। उसके बाद जो थोड़े उनको, उसके बाद आपको टाइम तो कम है आपके पास, और उसके बाद आपको डायरेक्ट जो कंप्लीट है उनका रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको क्या पता चल रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, तो आपको रिवीजन से आपको पता भी चल जाएगा और डाउट वाले चैप्टर क्लियर भी हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको वन शॉट लेक्चर देखने, कोई भी चीज सही आपका यहाँ पर होगा। आपका एक लेक्चर होगा आपका, मैं बोल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा कितना, समझ गए? इतना टाइम आपको एक लेक्चर का देना है, एक लेक्चर को इतना टाइम देना है। ठीक है, 2 आवर्स 30 मिनट, 2 आवर्स 30 मिनट एक लेक्चर को देना है। और इस समय एक सबसे बड़ी बच्चे गलती क्या करेंगे, उनको भी समझना। उनको ऐसी गलती है जो बच्चे करते ही करते हैं। और देखो इस समय क्या नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है, करना तो ये आपको मैंने बता दिया कि आपको वन शॉट लेक्चर तो लेने ही लेने हैं। अब ये जान लीजिए आपको करना नहीं क्या है, करना क्या नहीं है। अब क्या समझ लीजिए कि आपको करना क्या नहीं है। देखो सबसे पहले बच्चे गलती करेंगे, ये प्यार भाई और बहनों, ये नोट्स बनाएंगे कि नोट्स बनाएगा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, सबसे नोट्स बना लूंगा। नहीं, इस समय ये सबसे गलत टाइम है आपका नोट्स बनाने का। ठीक है, आपको फिर समझ के आपको क्या नहीं करना है, आपको नोट्स नहीं बनाना है। क्योंकि आप इस समय बताइए नोट्स पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, या पढ़ोगे, या आप रिवीजन करोगे, क्या क्या करोगे, आपके पास बहुत प्रेशर है। तो आपको नोट्स बनाने जैसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस समय ये सही टाइम नहीं है। आपको इस समय रिवीजन पर टाइम देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, वन शॉट ऑल लेक्चर। ठीक है, और आपको और क्या नहीं करना, और आपको नोट्स नहीं बनाने। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका क्या, आपको इस समय एनसीईआरटी की बहुत बच्चे क्या करेंगे, भैया मैं तो एनसीईआरटी पढ़ूंगा। एनसीईआरटी इस समय आपकी क्या है, क्रश की तरह क्यों, क्योंकि देखो भैया अब इसमें आपको पता ही नहीं है क्या क्या एफर्ट डालने हैं। क्योंकि अगर आपने पहले नहीं पढ़ी होगी तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या क्या एफर्ट डालने हैं इसमें। तो आपको क्या करना, कैसे मनाना है उसको, कैसे क्या करना है, बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है।
क्या नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको अगर आपने पहले पढ़ रखी हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपने पहले नहीं पढ़ी है तो आप बिल्कुल मत पढ़ना, मैं सजेस्ट करूंगा। जिससे क्या होगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बहुत लेंथी दिया रखा होता है, बहुत लेंथी दिया रखा होता है, यानी एक टॉपिक बहुत बड़ा बनाकर दिया रखा होता है, और आपको इस समय वन शॉट लेक्चर ही देखने हैं, आपको एनसीईआरटी भी नहीं रीड करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करोगे तो फंस जाओगे, एनसीईआरटी रीड करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि इसमें आपको लेंथी एक टॉपिक बहुत बड़ा होकर दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों काम तो आपको मेन हो गए, यानी ये आपको करने ही नहीं है, ये किसी भी सिचुएशन आपको, अगर इनको करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और आपको अब आपको देखो ये समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं करना है, और ये समझ में आएगा क्या करना है। वन शॉट लोगो। एक और बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, बहुत बच्चे गलती यहाँ पर करने वाले हैं, क्या उनको पता है कि बहुत चैप्टर आपके जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट है, आपको पता है, आपको पता है कि जो चैप्टर कंप्लीट है, आप क्या सबसे बड़ी गलती ये होता है, क्या करोगे, क्या करेंगे, ये करेंगे कि भैया ये तो हमारा कंप्लीट है, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे तो कंप्लीट है, इसे क्या पढ़ेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक है, भारी मिस्टेक हो जाएगा सर जी अगर आपने ये नहीं किया तो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। माना मैंने कि कंप्लीट है, बिल्कुल मान रहा हूँ 100% आपका कंप्लीट है, किंतु आप 1% उसको देख तो लीजिए, 1% देख, अगर बाई चांस कोई टॉपिक आपका छूट रहा हो तो गड़बड़ हो जाएगा, तो भैया आपको रिवीजन एक बार जरूर करना है। तो आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर आपको कितना भी कंप्लीट हो, यानी करना है, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप जो कंप्लीट है पूरा पूरे को रिवीजन करना है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं छोड़ना है। अगर आपको रिवीजन छोड़ दिया तो आप भूल भी सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ये याद ही नहीं कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, समझ के। और टाइम टेबल भी बताऊंगा, इतना बेहतरीन टाइम टेबल है, एक डाउट रह जाए आपको, बस आपको पूरा, उसके बाद आप क्या करो, पूरा तो आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल जी जी, इतने दिन इतने 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 डेज बचे हैं, इतने डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना, ये आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और ये नहीं करना है। अब इसके बाद समझ लीजिए, इसके बाद समझ लीजिए आपको क्या करना है। एक और चीज बता देता हूँ मैं, अच्छा भाई आजा, ये जो आपकी गलतियां उनको बोला, और आपको इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके फ्यू डेज बचे हैं, मात्र इतने डेज बचे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होगा, आपको 100% डिस्ट्रैक्शन होगा, तो उससे बचना है, उससे क्या करना है, आपको बचना है। कैसे बचोगे आप, देखो 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 इधर देखो, आपको इसको नहीं चलाना है, इसको नहीं चलाना। सेकंड, आपको जो गेम्स खेलते होंगे उनको थोड़ा बंद रखना है, थोड़ा बंद रखना है, ये टाइम वेस्टिंग चीज है। एग्जाम के बाद खूब खेलना, कोई दिक्कत नहीं है, धूम तो एक बार डालो ना, हमें धूम का मचानी है वहां पर, कहा वहां जो आपके बोर्ड्स होंगे, वहां पर धूम मचानी है, लेकिन यहाँ पर भी धूम से कम नहीं रहना, 100% देना भाई, आपको इतनी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समय बाद ये ना रिग्रेट फील ना हो कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था, ठीक है। तो आपको ये छोड़ा, थोड़ा 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 ये वाला, इससे बच के रहना है, इससे बच के रहना है, और आप अदर जो यूज करते होंगे प्लेटफॉर्म, उनसे बच के रहना है जिनसे आपको डिस्ट्रैक्शन हो, बस इसको अलग रखना कुछ समय के लिए, मात्र फ्यू डे, ठीक है, ओनली फ्यू डेज के लिए आपको इनसे अलग रहना है, ठीक है। तो क्लियर क्लियर। अब मैं सिर्फ कह देता हूं, आप सीखेंगे हम क्या, अब देखेंगे हम टाइम टेबल, यानी आपका क्या बेस्ट टाइम टेबल बताएं, क्या बेस्ट टाइम टेबल लाएं कि जिसके कारण, जिससे क्या हो, जिससे आपका ओनली 15 डेज में आपका पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाए, और आप एकदम नो टेंशन हो जाओ, ठीक है। तो मैं सिर्फ करता हूं, जल्दी से जिसे नोट करना कर लीजिए। तो मैं एक चीज देखूंगा, मैं नहीं जानता कि आप सुबह क्या करोगे, सुबह कुछ नहीं करना, आपको नो टेंशन होकर स्कूल जाना। और एक बात बताऊं ना, एक बात बोलूं, आप इस समय स्कूल मत जाओ, इससे टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा, टॉपिक जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप तो स्कूल वाले भर के देंगे वगैरह वगैरह करेंगे। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा रोज मत जाओ, ऐसा करो सैटरडे मार दो, सैटरडे और संडे दो दिन मिल जाएंगे, और आपके 15 दिन में आपका तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो आप टाइम टेबल देखो, मैं अब स्कूल के हिसाब से टाइम टेबल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको करना करिए, ठीक है। मैं तो आपको प्रॉफिट के लिए बता रहा था, आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ज्यादा टॉपिक क्लियर कर लोगे, आप ज्यादा सिलेबस खींच पाओगे, ठीक है। तो आइएगा, मैं वही चलूंगा, मैं नहीं बोल रहा कि आप क्या सुबह जल्दी जग जाओ, ये कर लो वो कर लो, मत करो आप 3 बजे तो फ्री हो जाओगे, 3 o'clock फ्री हो जाओगे, 3 से 5 तक, 5 तक क्या करो, एक लेक्चर ले लो। मैंने 3 से 5 तक एक लेक्चर ले लो, कौन सा मैंने बोला था ना अभी, 2 आवर 13 मिनट्स का एक लेक्चर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर ले लो एक
आपका एक एक वर्ड बता दूं क्या आपको करना है। यहाँ पर आपका सिलेबस खींचेगा, आपका सिलेबस मान लो ये आपने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया, वन शॉट में देखना, और जो छोटा से छोटा हो, यानी कि जो जो जैसे कि जो आपको पता है जो जो आपका 2 आवर्स 30 मिनट लगेंगे, वो आपका अगर लेक्चर होगा ना 2 आवर्स का, 2 आवर्स को या फिर 1:30 का हो, इतना बड़ा ही लेक्चर है ना, तभी आपका इतने में कंप्लीट हो पाएगा। आप समझो कि मैं ले लेता हूँ 2 आवर्स 30 मिनट का, 2 आवर्स 30 मिनट का कंप्लीट होता है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आप नोट्स जो आप उसको क्या करोगे, नोट भी करोगे, बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत नोट्स भी आपको नोट भी करना पड़ेगा उसमें, और आपको समझना भी पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम आएंगी। तो आपको क्या करना है, जो इतना टाइम में हो इतना ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा देखना, जो वन शॉट लेक्चर हो आप उसमें ही टॉपिक को क्लियर कर लो। ठीक है, ठीक है भाई बहनों, कृपया इस जो लेक्चर देखने के बाद तुरंत बाद आप अपना फोन यूज न करें, क्योंकि क्या होगा, जिससे आपका जो आपने पढ़ा होगा वो आपका खत्म, रोट हो जाएगा। वो आपने पढ़ा ना, क्या वो बोलते हैं उसे, अरे ऐसे ही बोलते हैं, ब्रेन रोट हो जाएगा आपके साथ। यानी कि क्या होता है उसमें उसमें एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जो आपने पहले पढ़ा है, अगर आपने फोन देखा, आपने मान लिया क्या देखा, आपने रील्स देख ली, आपने चला लिया कि इधर, अरे इधर तो शेर भाग रहा है, इधर बिल्ली भाग रही है, इधर शेर भाग रहा है, इधर बिल्ली भाग रही है, इधर ये हो गया, वहां पर ये हो गया। तो आपको बहुत जो अलग अलग थॉट हैं वो आपके साथ एक साथ माइंड में आ जाएंगे, तो वो आपके माइंड में घूमते रहेंगे, और आपने जो पहले लेक्चर लिया था उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ब्रेन रॉट नहीं करना है, यानी कि आपको स्किप नहीं देखनी है। उसके बाद लेक्चर के बाद उसके तुरंत बाद क्या करना है, इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है देखिएगा, ध्यान लेता हूं, आप 5 से 6 रेस्ट करो, 6 to 7 मान लो, 7 कर लो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप अपना क्या कर लीजिए, आप अपना रिवीजन करिए। क्या रिवीजन, क्या करना आपको, रिवीजन, क्या रिवीजन, क्या रिवीजन जितना हो सके रिवीजन करना है। ठीक है, जितना हो सके 1 घंटे में जो आपने जो पहले लेक्चर लिया था ना उसका पूरे का रिवीजन करना है, जिससे आपका रिकॉल हो जाए। यानी कि माइंड आपका ऐसा है, जो आपने पहले पढ़ा है उसको तुरंत यानी 1-1.5 घंटे बाद रिवीजन कर दो, तो आपको पूरे माइंड में बैठ जाएगा, यानी उसे आप कभी नहीं भूलोगे। तो आपको क्या करना, रिवीजन करना है, इस 1 आवर में रिवीजन करना है। एंड जो आपका चैप्टर बचा जो लेफ्ट चैप्टर, यानी यहाँ पर थोड़ा सा लेक्चर बच गया होगा तो उसे कंप्लीट कर लो, या कोई न्यू लेक्चर देख लो। अगर आपको बचा नहीं है तो आप कोई न्यू लेक्चर शॉर्ट में देख सकते हो। जैसे आपने माना कि भैया मेरा तो ये भी नहीं बचा था, ये बस रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद इस लेक्चर का यहाँ पर शॉर्ट लेक्चर देख लो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे लर्न कर रहे हैं, ओनली फॉर्मूला निमक है आपके पास। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, छोटी सी मोटिवेशन लाइन हो जाए। क्या किसी ने क्या खूब लिखा है कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण को छोड़कर भागे होंगे। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्रण को तोड़ना है या आपको रण को छोड़ना है। ठीक है, तो आप खुद डिसाइड करो। आपके पास ये डिसीजन छोड़ता हूं मैं, या आप अपने आप को किस प्रकार का दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट होगा, यहाँ पर कंप्लीट होगा बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ भी कर दो, आपको बहुत वर्क होंगे, जो होमवर्क होंगे बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 7 से मैंने माना कि आप 8 to 9 तक, 8 to 9 o'clock तक क्या करोगे, मैंने मान लिया कि आप डिनर करोगे, डिनर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनर कर लो, या और भी वर्क होंगे आप उनको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अदर वर्क करना है। ठीक है आपको, ठीक है। अब इसके बाद होता है असली जंग स्टार्ट। देखो आप 9 से हो गए, यहाँ पर आप डिनर करो, अदर वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 से 9 to चॉइस इज योर। ठीक है 9 to चॉइस इज योर। अब ये डिसीजन आपके ऊपर है, या तो आप 9 o'clock से स्टार्ट करो या 9 o'clock 5 मिनट पर स्लीप कर लो, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। या आप 9 o'clock से लेकर 12 o'clock तक 1 o'clock तक पढ़ो,
पढ़ो, ये आपके ऊपर डिसीजन। आप में जितना मोटिवेशन होगा, आप जितना हाई स्कोर करना चाहोगे, जितना कुछ आपने बड़ा सोचा होगा, तो आप ज्यादा लड़ोगे। लेकिन आपने वही सोचा होगा कि भैया मेरे तो बन जाए 60% बहुत है, तो आप इतना भी मत पढ़िए, 9 o'clock की स्टडी मत करिए, आप यहीं पर स्लीप कर सकते हैं। आपने 60% तक सोचा होगा तो ठीक है। अगर आपने सोचा 95% प्लस स्कोर करना, पूरा 100% प्लस स्कोर करना, तो आपको यहां से यहां तक इतनी आग होनी चाहिए कि आप रात भर भी पढ़ सकते हो। मैं आपको कोई टाइम लिमिट में नहीं बांध रहा हूं, आपको जितना इच्छा हो उतनी देर तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है प्यारे भाई बहनों। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे आमदार और मजेदार वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। तो जब तक के लिए बाय प्यारे भाई बहनों।